नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आदमी को बदनामी क्यों जरूरी है? ज़्यादा सोचने वाले इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्री राम कहते हैं कि घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, जलनखोर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात और बढ़ जाएगी। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब आपका अपना आपके साथ खड़ा हो। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ पर मेरे बिना। दो चार लोग रोएंगे सिर्फ दो चार दिन के लिए। मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। जो बिना मतलब के बात करे ऐसे इंसान की तलाश है मुझे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना ही पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में किसी को भूल कर सो जाना इतना भी आसान नहीं है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे तो अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर, तो मैं क्यों नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जो नसीब में नहीं वो रोने से नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्र घूम कर वापस तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हर चीज़ समय के साथ बड़ी हो जाती है, इसलिए किसी भी चीज़ को कल पर मत टालो। आज जो समस्या सुलझ सकती है, कल वह बड़ा रूप ले लेगा और आपके पास समय नहीं बचेगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तेरे हर गम को अपना गम समझकर रोएगा कौन? बस इतना याद रख, जब परमात्मा तेरे साथ है तो किसी की ज़रूरत नहीं होती। जो अहंकार में डूबे रहते हैं वो अपनी कीमती रिश्तों को भी खो देते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, और तुम चाहते हो तो कोई बात गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जितनी ऊंचाई चाहते हो उतनी गहराई में उतरो, क्योंकि आसमान तभी छू सकते हो जब आप धरती से जुड़ते हो। जीवन में सफलता का रहस्य है आप वह करें जिस बात से खुशी देता है, और जब आप खुश होकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। धैर्य और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतर आसानी से मिलने वाली चीज़ें कभी नहीं रहती। जीवन का सच्चा सौंदर्य अंदर से आता है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, खुश होते हैं, अपनी स्वाभाविकता में रहते हैं और उसमें रम जाते हैं। श्री राम कहते हैं कि मन की बात को समझने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। एक बार अगर किसी इंसान पर भरोसा उड़ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि खुद से द्वेष और अनुचित चिंता नहीं होती। मैं हर चीज़ को प्रेम करता हूँ और सबका हित चाहता हूँ। जीवन में हर चीज़ की आवश्यकता होती है, परंतु सच्चे मित्र की आवश्यकता ज़्यादा होती है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना। संकट के समय में अपनी आत्मा को शांत और स्थिर रखना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। कठिनाइयाँ सिर्फ आपकी मजबूती को पहचानने के लिए होती है, आपकी क्षमता और कामयाबी का सबूत देने के लिए नहीं। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो बिना फल के। जो मिला है उसे उचित तरह से कामना करो, जन्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है
जो विशुद्ध आत्मा से और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोगों को प्रिय होता है। परमात्मा के सिवाय कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन के लिए रखता है। समय के साथ हर इंसान को बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा ही अंत तक हमारा साथ देंगे। फिर चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जा सकता, अपितु हमें एक जीवन दिया जा सकता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर है। हर दिन अच्छा हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन में कोई अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और खरीदे भी नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। तू भी अपनी आत्मा से अपमानित ना करे। इच्छा ही एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही शत्रु है स्वयं का। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करे और हृदय हमेशा प्रेम भाव से। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो सकती है। इसमें उनका कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से फूट की उत्पत्ति होती है। संगति का विशेष ध्यान रखें। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आती है। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई उसको पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है कि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो। मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देर है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया और हम टूट गए। श्री राम कहते हैं कि लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। आस्था ही तो है पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटती है, और जिन शब्दों में आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें आप पर विश्वास करने का कारण दिए हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण संपन्नता के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतिज्ञा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता, और एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन वो बाद में पता चला कि लोग यूं ही दिखते हैं कुछ और होते हैं कुछ और। न जाने कितनी उनकी कही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सबों ने इस वीडियो को काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर हो सके तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ अगले वीडियो में, कल संध्या 4:30 बजे।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।